हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास है वो है पर्यावरण अध्ययन पर। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारे पीआरटी एग्ज़ाम और टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेब का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल एशियाज वल्चर एंडेंजर्ड, सस्टेनेबल अमेरिकाज वल्चर्स एंडेंजर्ड, सेविंग अमेरिकाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन या सेविंग एशिया वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटीकल्चर से अभिप्राय है मधुमक्खी पालन से, अंगूर की खेती से, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन से, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों का उगाना। तो विटीकल्चर हमारा जो संबंधित है वो है अंगूर की खेती से। ठीक है, कावेरी जल विवाद से जुड़े 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, करीब ये 18 साल पहले लिखा है, तो ये क्या होगा आपका 1800 साल पहले। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? इलांगो, तिरुवल्लुवर, नक्कीडर, सतनार। तो इसका जो सही उत्तर होगा इलांगो। और जो शिल्पादिक्रम की थीम थी, ठीक है, वो थी, ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है? कोवलन और ये माधवी की स्टोरी है। ठीक है, और ये एक तरीके का महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है शिल्पादिक्रम। ठीक है, शिल्पादिकारम। नेक्स्ट है, भारत द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 10। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत सरकार द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई हैं। ठीक है, और लास्ट 2017 के बाद से, ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको किस में चेंज कर दिया गया कि अब हर साल, ठीक है, हर साल योजना बनेगी। अब 5 वर्ष वाला जो सिस्टम है, पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम जो है वो समाप्त कर दिया गया है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 10 अप्रैल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा 21 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है IUCN, ठीक है, SACEP, यूनिसेफ एंड यूनिसिड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा IUCN। और IUCN का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? हमारा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और IUCN ही रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसमें हमारी धरती पे से जो जानवरों की जो प्रजातियां हैं विलुप्त हो रही हैं, तो उसका डाटा ये IUCN ही जारी करता है। लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन प्रभावी रूप से आया था 5 अक्टूबर 1948, 1 जुलाई 1975, 5 जून 1972, 5 दिसंबर 1983। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 जुलाई 1975 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन लुप्त प्राय प्रजातियों पर प्रभावी रूप से आया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता दर वाला संघ क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पौंडीचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हमारा ऐसा यूनियन टेरिटरी है या संघ क्षेत्र है जहाँ की साक्षरता दर ऊंची है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी? 5 अक्टूबर 1948, 1 जुलाई 1975, 5 जून 1972, 5 दिसंबर 1983। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये तो सभी को पता है कि भाई पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 5 जून 1972। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल पर, धार मॉडल पर, हेरोड डॉमर मॉडल पर, या रंगराजन मॉडल पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हेरोड डॉमर मॉडल पर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, जिसके कारण भारत में हरित क्रांति आई थी। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस को ही हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है भारत के अंदर। अब नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कुआं शामिल होता है? सभी जीवधारी होते हैं उसमें, निर्जीव प्राणी होते हैं, जीवधारी और निर्जीव दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीवधारी और निर्जीव दोनों ही, ठीक है, इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए, यानी कि इको फ्रेंडली। ठीक है, इको फ्रेंडली एक्टिविटी कौन सी है इनमें से? परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो प्रदूषण फैलता है। खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना, प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन भी, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान देती है। सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? कपड़े रंगने के लिए रंगों का उपयोग करना। ठीक है, भारत के संविधान को अंतिम रूप से व्यक्त करने वाली संस्था कौन सी है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या भारत के नागरिक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा न्यायपालिका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या कर्क रेखा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारे भारत में होकर गुजरती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है स्टडी फेयर, तो इसमें आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उस पर भी उन क्लासेस का नोटिफिकेशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, जय भारत।